आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। यानी कि हमारे देश का, हमारे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, न्यायपालिका। देखो, जुडिशरी 3 चीजों से बनी है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, 3 चीजों से मिलकर जो है हमारी जो है ये 3 चीजें जो है न्याय जो है करती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इंडिया लेवल पर, यानी कि नेशनल लेवल पर। हाई कोर्ट जो होती है वो स्टेट लेवल पर होती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग। सबऑर्डिनेट और कॉमन भी हो सकती है, 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं, जो ये होती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट, जिला, ये राज्य, और ये जो है आपकी नेशनल लेवल। क्लियर? अब जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं, यानी कि जो जिले के कोर्ट्स होते हैं उसमें 2 तरीके के कोर्ट्स होते हैं। एक होता है सिविल कोर्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट। जहाँ पर जितने भी सिविल कोर्ट में सिविल जो नॉर्मल जो केसेस होते हैं वो लिए जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में जो भी आपके क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड है, वो सारे डिसीजन जो है सॉर्ट आउट करे जाते हैं। बट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जो है आपके इम्पोर्टेंट है, तो हम इन दोनों की ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा जो है ये आता है आर्टिकल 124 से लेके 147 आर्टिकल के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। और कौन से पार्ट के अंदर? 5th पार्ट के अंदर। एस्टेब्लिश कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की जो है बात करी गई थी। लेकिन हुआ कब था, स्थापित कब हुआ था, मतलब एग्जीक्यूट ये कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। कहाँ पर? कैलकाटा में, कोलकाता में। उसके बाद जो है इसको जो है फेडरल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो है 28 जनवरी 1950 में जो है हमारा जो है न्यू दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। क्लियर? यानी कि अगर वो क्वेश्चन पूछें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर आ जाएगा 1774 में कैलकाटा में। अगर वो पूछेंगे कौन से एक्ट के तहत, आंसर आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सुप्रीम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, तो आंसर आ जाएगा 28 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली। क्लियर? दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1774 में जो हुआ था, दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस। सो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। ये जो है हमारा जो है एपेक्स कोर्ट माना जाता है, हाईएस्ट, एपेक्स, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। एज, यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है उसके लिए कोई मिनिमम एज जो है प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है। देयर इज नो एज प्रेस्क्राइब इन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी एज जो है बताई नहीं गई है कि आपको जज बनने के लिए आपका इतने साल का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है 10 years एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट, एज ए वकील इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें भी आपका 10 सालों का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर 5 years एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट जज, यहाँ पर बात आ रही है एडवोकेट होता है वकील, क्लियर। 10 years का एक्सपीरियंस एज ए वकील आपको होना चाहिए हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का, यानी कि 5 साल उसने ऐसे हाई कोर्ट के जज सर्व करा हुआ होना चाहिए उस पर्सन को। एमिनेंट जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनकी नजर में एक एमिनेंट, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी वकालत करते हुए एक अच्छे डिसीजंस लेता हुआ जज होना चाहिए, क्लियर है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। अब आती है अपॉइंटमेंट, इनको अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट है वो जो है प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? अगेन प्रेसिडेंट जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं। रेजिग्नेशन यानी कि रिजाइन, सुप्रीम कोर्ट जज कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं अपना जो है रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। टोटल जजेस अगर आप करंटली देखें तो 32 33 भी दिखा रहे हैं, बट एज एन एवरेज मान के चलते हैं कि देयर आर 31 टोटल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो 31 है, जिसमें से कि 30 जजेस होते हैं, 1 जो है हमारा CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर। और ये जो होता है सबसे बड़ा जज होता है, सीनियर मोस्ट जज, जो अभी बताया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब रिमूवल बात आती है, इम्पीचमेंट, अगेन इनका भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है? यस बिल्कुल, इनकी भी इम्पीचमेंट हो सकती है। इनका प्रोसेस जो है अगेन सेम रहेगा, पार्लियामेंट में ही इनका प्रोसेस जो है इनको हटाने का शुरू होगा। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेजेंट। सबसे पहली चीज लोकसभा में इसका बिल आएगा इनको हटाने के लिए, तो वहां पर जो है स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि लोकसभा के जो 2/3 मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे कि ठीक है हमें ये पर्सन हमारा एज ए जज के तौर पे नहीं चाहिए। फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे, देन उसके बाद राज्यसभा के बाद जो है प्रेसिडेंट के पास सामने ले जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनको रिमूव क्यों करा जाए, ऐसा क्या रीजन हो गया कि इनको जो है हटाना पड़े, रिमूव करना पड़े? मिसबिहेवियर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के साथ अगर आप मिसबिहेवियर कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जो है आपको हटाया जाएगा। अपनी आप मनमानी ज्यादा कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं आप उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। इनकैपेसिटी, सेकंड रीजन आता है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मींस यू आर इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, आप उतने कैपेबल नहीं हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, जजमेंट आप नहीं दे पा रहे हो सही तरीके से। सेकंड रीजन ये हो सकता है। इन दो रीजंस के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है हटाया जा सकता है, उनका जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेन 2/3 मेजोरिटी से होगा, लोकसभा और राज्यसभा एंड देन लेटर ऑन प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट एज इम्पोर्टेंट है। अब इस केस में क्या है, जुडिशियल सिस्टम के केस में जो है मिनिमम एज नहीं है, बट सर्टेनली देयर इज अ मैक्सिमम एज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 65 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट होल्ड
कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कस्टोडियन मीन्स केयर टेकर बोला जाता है किसका, भारतीय संविधान का। बिकॉज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, हमारी जो जुडिशरी होती है इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती, वो जो है खुद डिसीजंस ले सकते हैं। मैंने जैसे कि 3 आपको बताया भी था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें बताया था कि लेजिस्लेचर में क्या होता है कि कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है इम्प्लीमेंट होते हैं, और जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट इनको ये गाइड नहीं कर सकते कि तुमने ये डिसीजन लेना है, ये लोग अकॉर्डिंग टू लॉ जो है मूव करेंगे, इसीलिए दे आर इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, व्हाट आर द पावर्स, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट पावर्स, दीज आर द पावर, क्या क्या पावर दी गई, एक ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू और रिट जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले आता है ओरिजिनल पावर। अब ओरिजिनल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्प्यूट्स को जो है हैंडल करता है, झगड़ों को जो है सोल्व आउट करता है, किसके बीच में, कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हो गए, या फिर 2 स्टेट के आपस का कोई डिस्प्यूट हो गया किसी भी चीज को लेकर। नेक्स्ट आता है एपीलेट, जैसा कि नेम अपील, इन द सेम वे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सो इन द सेम वे, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने उस पर्सन के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, उस पर्सन के पास राइट है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एपीलेट पावर, यानी कि उस पर्सन, वो पर्सन जो है इस चीज का जो है लाभ उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि that I am not satisfied with the district court or high court judgment. नेक्स्ट आता है एडवाइजरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट, कोई भी केस हो, कोई भी चीज हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड एडवाइस लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस दे सकते हैं, बट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है कि उन्होंने जो है डिसीजन जो है प्रेसिडेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माने ही माने, एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, एक्ट जजमेंट नेम। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट और किसी पर्सन ने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका केस चल रहा था, ठीक है, और वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसने हाई कोर्ट में अपील करा या फिर उसने इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील करा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इससे पहले उसने जिस भी कोर्ट में अपील करा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चाहे वो हाई कोर्ट, उनसे जो है डॉक्यूमेंट तो मंगवाए जाएंगे कि आप अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करवाओ, हमने रिव्यू करना है कि कहाँ पर गलती हुई, आपसे गलती हुई है या एक्चुअल में आपका डिसीजन सही है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और ये जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर होती है, और चेंज जजमेंट देके उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर, उस डिसीजन को। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसका जो जजमेंट है सही नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी टाइम जो है उस डिसीजन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट आता है रिट जुरिस्डिक्शन, ये मैंने फंडामेंटल राइट्स के केस में बहुत अच्छे से कराया था, तो फटाफट जो है मैं ब्रीफ दूंगी इसका। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं या वायलेट कर लिए जाते हैं, उल्लंघन करा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जो है वो पर्सन जो है इस पावर को जो है यूज करके जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं जो करवाए थे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।